जैसा कि पिछली बार हमने देखा था कि इन सब मॉन्स्टर्स का लीडर यहाँ पे आता है और वो शिनिची के पास जाके खड़ा हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, तुम्हारे अंदर मैंने एक लड़की को जाते हुए देखा है, इसका ये मतलब है कि शायद तुम 2 लोग हो, तो तुम मुझे जरा ट्रांसफॉर्म होकर दिखाओ कि तुम कितने लोग हो। तभी शिनिची अपने जेब से अपना बंदूक निकालता है और वो मॉन्स्टर के ऊपर बंदूक को रख देता है उसे गोली मारने के लिए, लेकिन ये मॉन्स्टर शिनिची का बंदूक उसके हाथ से लेके हेलमेट वाली लड़की के ऊपर एम लगाता है। तो शिनिची फटाक से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है ताकि उसके हाथ से बंदूक पिघल जाए। उसके बाद ये मॉन्स्टर अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी कॉइन्स है वो सारे कॉइन्स तुम मुझे दे दो और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम लोग को जाने दूंगा, लेकिन तुमने मेरे एक बंदे की हालत खराब कर दी है, इसका ये मतलब है कि मैं तुम्हारे टीम में से किसी एक बंदे को खत्म कर दूंगा ताकि हम दोनों एक बराबर हो जाए। तो फिर ये लोग मॉन्स्टर से पूछते कि तुम इतने सारे कॉइन्स क्यों कलेक्ट कर रहे हो। तो ये कहता है कि मेरे टीम मेंबर्स में जिसको भी कॉइन मिलता है वो लोग वो कॉइन लाके मुझे देते हैं और मैं वो कॉइन के बदले में एलियन से पावर ले लेता हूँ और उसके साथ जो भी बंदा मेरे लिए कॉइन लाके रखता है मैं उसके लिए उसकी कोई भी एक इच्छा खुद से पूरी कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरे सारे के सारे दोस्त लोग मेरे फैमिली मेंबर्स ही हैं और तुमने मेरे एक फैमिली मेंबर को खत्म कर दिया है ऑलमोस्ट, तो मैं तुम्हें छोड़ने तो नहीं वाला हूँ। ऐसा बोल के वो उनको कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ, तुम लोग सोच लो कि तुम्हें किसको वोट आउट करना है और किसको मेरे पास भेजना है जिसे मैं खत्म कर दूं। तब तक के लिए तुम लोग यहाँ से जा सकते हो और सोच सकते हो कि तुम्हें किसको मेरे पास भेजना है, हम लोग थोड़े दूर जाके इंतजार करने वाले हैं। ऐसा बोल के यहाँ से ये गुंडा निकलने लगता है। उसके बाद शिनिची और उसकी पूरी टीम जाके एक कोने में बैठ जाती है और वो लोग अपने आप में डिस्कस करने लगते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तो तभी ही हमारा टेलीस्कोप वाला बंदा इनसे कहता है कि हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए और किसी एक को तो भेज देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हम सबको खत्म कर देगा और हम तो जानते हैं कि वो कितना पावरफुल है। तो यहाँ पे क्लेयर भी बोलती है कि तुम तो सही कह रहे हो, तो क्या तुम खुद को सैक्रिफाइस करोगे। तो ये सुन के टेलीस्कोप वाला बंदा एकदम चुप हो जाता है। उसके बाद हमें ये लोग मॉन्स्टर्स के बॉस की बैक स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ पे हमें ये दिखाते हैं कि जो मॉन्स्टर्स का बॉस होता है वो अपने ह्यूमन फॉर्म में नॉर्मली तो कचरा साफ करता रहता है और उसको उसकी जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन एक दिन उसको ये कॉइन मिला और वो कॉइन जब उसने वेंडिंग मशीन में डाला तो उसके बाद से उसकी जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो गई। और तभी हमें दिखाते हैं इस साइड पे कि क्लेयर को एक आइडिया आता है। वो जाती है हमारे प्लांट वाले बॉय के पास और उससे कहती है क्या तुम मेरे लिए इस प्लांट को यहाँ पे पूरी तरह से उगा सकते हो, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम सबके सब बच जाएंगे। तो ये सुन के प्लांट वाला बॉय थोड़ा खुश तो हो जाता है लेकिन वो रोता भी रहता है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शिनिची भी यहाँ पे पहुंच जाता है और प्लांट वाले बॉय ने हर जगह पे ये वाले प्लांट और फ्लावर को ग्रो कर दिया होता है। तो शिनिची यहाँ पे जाता है क्लेयर के पास और वो उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम खुद को सैक्रिफाइस करने की कोशिश कर रही हो। तो क्लेयर उससे कहती है कि तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो तभी शिनिची क्लेयर को पकड़ लेता है और बोलता है तुम जो भी कर रही हो वो तुम अकेले नहीं करोगी, तुम और मैं हम दोनों एक हैं और हम सारी चीजें एक साथ करने वाले हैं, तो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये सुन के क्लेयर को बहुत अच्छा लगता है और वो शिनिची को गले लगा लेती है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारा टेलीस्कोप वाला बंदा होता है वो भाग भाग के जाता है मॉन्स्टर्स के पास और वो उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, तुम लोग खतरे में हो, क्योंकि वो पागल लड़की ने उस जगह पे आग लगा दी है। तो मॉन्स्टर का लीडर बोलता है आग लगाई तो उससे मुझे क्या लेना देना है। ऐसा बोल के जब वो ऊपर देखता है तो वो देखता है कि उसके पास पिंक कलर के फ्लावर्स के पेटल आ रहे होते हैं और हर जगह आग लग गई होती है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि टेलीस्कोप वाला बंदा उससे कहता है कि वो लड़की ने जो ये आग लगाई है उसने एक पॉइजनस प्लांट यहाँ पे लगाया है और उसमें उसने आग लगा दी है। जैसे ही वो ये सब बोलता है तभी ही उसके गले में वो चोकर एक्टिवेट हो जाता है और ये टेलीस्कोप वाला बंदा वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि सब जगह आग लग चुकी होती है और यहाँ पे जो हमारा मॉन्स्टर होता है उसको भी ये खुशबू आने लगती है और वो बोलता है ये खुशबू किस चीज की है, लेकिन तभी वो अपने आसपास देखता है तो उसके सारे के सारे दोस्त लोग बेहोश होकर गिरने लगते हैं और हमें इस तरफ दिखाते हैं कि शिनिची उसके दोस्तों को अपने ऊपर रख के भाग रहा होता है यहाँ से दूर। तो तभी मॉन्स्टर अपने सारे दोस्तों को पकड़ने चाहता है और उनको बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो बहुत लेट हो जाता है और ऐसे ही सारे के सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। वेल, अगर वीडियो मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले हैं और वहां तक तो आप ही मेरा हेल्प कर सकते हो पहुंचाने में, तो कर दो यार सब्सक्राइब। और हमें इस तरफ दिखाते हैं कि क्लेयर और उसके सारे दोस्त लोग बच चुके होते हैं और वो लोग बाहर पहुंच गए होते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि क्लेयर की बहन एलिना यहाँ पे आई हुई होती है और वो एलियन से कुछ बातें कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे एलिना और एलियन के बीच में थोड़ी अनबन हो जाती है। तो एलिना अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आती है और वो एलियन को पकड़ लेती है और बोलती है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तो एलियन उससे कहता है कि वेल, मैं मेरे ह्यूमन फॉर्म में हूँ, इसका ये मतलब है कि अगर तुम मुझे खत्म करने की कोशिश करो तो मैं खत्म हो भी सकता हूँ। तो ये सुन के एलिना वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शिनिची और उसकी पूरी गैंग वहाँ पे खड़ी रहती है और वो लोग बोलते हैं कि यार वो टेलीस्कोप वाला बंदा कहाँ पे गया, लेकिन इनको असल में पता नहीं है कि टेलीस्कोप वाला बंदा इस वक्त खत्म हो चुका है। उसके बाद ये लोग यहाँ से सब लोग बच के निकल लेते हैं अपने अपने घर जाने के लिए। रात के समय में इनकी लीडर और ये गायब होने वाली बंदी दोनों ही एक साथ बैठे हुए रहते हैं और वो लोग डिस्कस करते रहते हैं कि यार क्लेयर तो बहुत खतरनाक लड़की है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमारा हीरो और तो और प्लांट बॉय दोनों भी एक वेंडिंग मशीन के पास बैठे हुए रहते हैं और खुद के जख्मों के ऊपर ठंडा ठंडा पानी लगा रहे होते हैं और प्लांट बॉय और हीरो दोनों बात करते रहते हैं कि शिनिची और क्लेयर दोनों ही बहुत अजीब है, वो लोग इंसान नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि क्योंकि वो लोगों के लिए किसी को भी मारना बहुत सिंपल सी बात हो चुकी है। वो लोगों ने पूरे जंगल में आग लगा दी और उसकी वजह से कितने सारे लोग खत्म हो गए। ऐसा ये लोग बातें करते रहते हैं एक दूसरे से। फिर उसके बाद क्लेयर और शिनिची दोनों ही अपने घर जा रहे होते हैं। तभी शिनिची
क्लेयर से बोलता है कि क्लेयर तुम्हें क्या लगता है कि वो सब लोग खत्म हो चुके होंगे? तो क्लेयर बोलती है मुझे पता नहीं, लेकिन वो लोग को सबको खत्म हो जाना चाहिए। तो शिनिची उससे कहता है कि यार अगर वो लोग नहीं खत्म हुए तो उनने हमारा चेहरा देख लिया है, तो वो लोग हमें आके ढूंढ सकते हैं। तो क्लेयर जाके शिनिची को गले लगा लेती है और कहती है कि आई एम सो सॉरी, मेरे वजह से तुम्हारी मेंटालिटी ट्विस्ट हो रही है। फिर उसके बाद अगले दिन शिनिची अपने स्कूल जाता है, नॉर्मली अपनी जिंदगी काटता है। यहाँ पे वो हेलमेट वाली बंदी से भी थोड़ा बातें करता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि किस बंदे ने अगर 100 के 100 कॉइन कमा ली तो वो क्या विश करेगा। तो ये लोग ऐसी नॉर्मल सी बातें करते हैं। शिनिची के दिन ऐसे ही कटते रहते हैं। तो एक दिन वो अपने स्कूल जब वापस जाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसका एक दोस्त गायब हो चुका है और उसकी डेड बॉडी उधर ही जंगल के पास मिली हुई है। तो तब इसे मालूम पड़ता है कि ये उसका वही दोस्त रहता है जिससे वो पिछली बार रात को मिला रहता है, जो एक डॉगी के बॉडी को गाड़ रहा होता है। तो तब शिनिची को मालूम पड़ता है कि इसका भी ये दोस्त उस मॉन्स्टर के ग्रुप में था और ये बात इसे बहुत बुरी लगती है। फिर उसके बाद स्कूल खत्म होने के बाद शिनिची भाग के जाता है एलियन के पास और उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि मैं ऐसा कैसे बन गया, जल्दी मुझे बताओ, मुझे हर एक चीज जानना है क्योंकि मेरा एक दोस्त अभी रिसेंटली खत्म हो गया है। और ये सब बात एक तलवार वाला बंदा सुन रहा होता है जो कि मॉन्स्टर वाले ग्रुप का ही मेंबर होता है। तो सिर्फ ये अकेला बंदा बचा हुआ रहता है मॉन्स्टर वाले ग्रुप में से। तो फिर शिनिची थोड़ा भड़क जाता है और वो रोते रोते कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरे दोस्त लोग कौन थे और बाकी लोग भी कौन कौन है। वो कहता है कि सब लोग सिर्फ वहां पे कॉइन इसलिए लेने गए थे क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी को थोड़ा और अच्छा बनाना था। ये सेम चीज उस मॉन्स्टर के लिए भी था, वो लड़की के लिए भी था और शायद मेरे दोस्त अबुकावा के लिए भी था। लेकिन तुम्हारे इस कॉइन के गेम की वजह से सब लोग की मेंटालिटी ट्विस्ट हो गई है। वो लोग सिर्फ कॉइन कलेक्ट कर रहे हैं खुद को और पावरफुल बनाने के लिए, खुद की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए नहीं। इसीलिए तुम हम ह्यूमंस को कभी समझ नहीं पाओगे। उसके बाद शिनिची अपने रास्ते निकल लेता है और वो एक जंकयार्ड में पहुंच जाता है और वो कहता है ठीक है अब तुम बाहर आ सकते हो, मैं जानता हूँ कि तुम कब से मुझे फॉलो कर रहे थे। ये असल में यहाँ पे स्वॉर्ड्समैन के बारे में बात कर रहा होता है। तो शिनिची फटाक से अपने मॉन्स्टर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और बोलता है चलो लड़के इस चीज को खत्म करते हैं। तो स्वॉर्ड्समैन बोलता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता हूँ, मैं लड़ना चाहता हूँ उस लड़की से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वही इन सब के पीछे थी, उसी ने वहां पे आग लगाई थी और उसी ने मेरे सारे दोस्तों को खत्म कर दिया है। तो शिनिची बोलता है कि वो लड़की ने खत्म नहीं किया तुम्हारे दोस्तों को, वहां पे आग मैंने लगाई थी। ऐसा बोल के वो लोग अपना फाइट शुरू करते हैं। स्वॉर्ड्समैन शिनिची के ऊपर हमला करता है, शिनिची उसके अटैक्स को डिफ्लेक्ट करता रहता है और ऐसे ही शिनिची उसके स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है और उसके बाद उससे पूछता है कि तुम्हारे ग्रुप में मेरा दोस्त अबुकावा भी था, वो तुम्हारे साथ क्यों था? तो स्वॉर्ड्समैन बोलता है कि तुम अबुकावा को असल में जानते भी नहीं हो। ऐसे ही वो उससे बात करता रहता है कि तभी शिनिची को कॉल आता है क्लेयर का। तो क्लेयर उसे पूछते है कि शिनिची तुम कहाँ पे हो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो शिनिची उससे कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ा टाइम बाद कॉल करूंगा। ऐसा बोल के शिनिची कॉल काटता है और अपने मॉन्स्टर फॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो जाता है और वो अपने जेब से बंदूक निकालता है और फटाक से गोली मार देता है इस स्वॉर्ड्समैन को। उसके बाद हमें एलियन का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि वो जब इस दुनिया में फर्स्ट टाइम आया रहता है तो वो एक पिंक कलर के ऑक्टोपस के फॉर्म में होता है और उसके सामने हुनुका नाम की एक लड़की होती है। वो उसके लिए कॉइन्स लेके आती है और फिर एलियन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर सकता हूँ। तो हुनुका उससे कहती है कि देखो ये जो कॉइन्स है तुम्हें इसी कॉइन्स को चाहिए, ठीक है? तो ये ह्यूमन वर्ल्ड के कॉइन के जैसे दिखते हैं। तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे एक वेंडिंग मशीन लगा दो, उसके अंदर तुम जूस रख दो और जो भी इंसान तुम्हारे पास ये कॉइन लाएगा तुम ये कॉइन उससे ले लो और उसको जूस दे दो, जिस जूस के अंदर उसे पावर्स मिल जाएंगे। तो एलियन उससे बोलता है कि आइडिया तो बहुत अच्छा है हुनुका, लेकिन पहले मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरे लिए कॉइन लाया था। उसके बाद हुनुका उससे कहती है कि मैं तुम्हें मेरे फ्रेंड से मिलाती हूँ, वो लोग भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। और जब वो उसके फ्रेंड्स का फोटो उसे दिखाती है तो हुनुका के फ्रेंड ग्रुप में होते हैं शिनिची, एलिना और ये 3 एक्स्ट्रा लोग। तो इसका ये मतलब है कि एलिना और शिनिची ये लोग पहले से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और इनके बीच में क्या हुआ कैसे हुआ वो हमें नहीं पता है और आई होप कि इस सीजन के एंड तक हमें वो पता चल जाएगा। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बहुत सारे गैदरर्स जाते हैं उसी जगह पे जहाँ पे शिप क्रैश हुआ रहता है और यहाँ पे हुनुका का एक दोस्त रहता है जिसके बाल लायन की तरह होते हैं, तो हम इसे लायन मैन बोलेंगे। तो लायन मैन वहाँ पे बैठा रहता है और बोलता है कि तुम लोग यहाँ से दूर हो जाओ, यहाँ पे के कॉइन्स सब खत्म हो चुके हैं। फिर उसके बाद सारे के सारे गैदरर्स अपने मॉन्स्टर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और हमारे लायन बॉय के ऊपर अटैक करने जाते हैं। तो तभी लायन बॉय एक स्पिरिट को समन करता है जिसके हाथ में एक बहुत बड़ी सी स्वॉर्ड होती है और उसके मदद के साथ वो सारे लोग को खत्म कर देता है और वो कहता है कि ये मेरी स्टोरी है ना होनुका। और तो हमें से ये मालूम पड़ता है कि जो स्पिरिट इसके पीछे है ये होनुका की स्पिरिट है। तो अब होनुका भूत कैसे बन गई वो भी हमें जानना है। यार ये एनिमे में कितने सारे मिस्ट्रीज है। फिर हमें अगले सीन में मालूम पड़ता है कि जब एलिना की पूरी गैंग एक साथ बैठी हुई रहती है तो उसमें से एक बंदा बोलता है कि तुम्हारे बोलने का ये मतलब है कि एक ऐसा बंदा है जिसने 100 कॉइन्स कलेक्ट कर लिए हैं और अब वो उस जगह पे बैठा रहता है जहाँ पे शिप क्रैश हुआ था और बाकी लोग को रोकता है कॉइन्स कलेक्ट करने से। तो यहाँ पे ये असल में लायन बॉय की बात कर रहा रहता है। तो हमें ये समझ गया कि लायन बॉय ने 100 कॉइन्स कलेक्ट कर लिए हैं और उसने उसका स्पेशल विश मांग लिया है, जो क्या है वो हमें नहीं पता। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं लायन बॉय का बैक स्टोरी। लायन बॉय अपने नॉर्मल से दोस्त के साथ चलता रहता है जो कि बोलता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत बदल चुकी है। तो लायन बॉय उससे कहता है कि तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेते हो? तो वो कहता है यार ये बात नहीं है, चीज ये है कि ऐसा लगता है कि वो कोई अलग ही इंसान बन चुकी है। ऐसे लोग बातें करते रहते हैं और तभी उनको उनके बचपन की याद आती है, जहाँ उन्हें ये याद आता है कि वो लोग अपने बचपन के क्रैम स्कूल में हमेशा एक साथ खेलते रहते थे और उनके साथ शुनिची भी होता था। तो इसका ये मतलब है कि शुनिची अपने बचपन में कभी अकेला था ही नहीं, वो उसके दोस्तों के साथ खेलता रहता था। तो तब लायन बॉय अपने नॉर्मल दोस्त को बोलता है कि क्यों ना हम लोग वापस से सब लोग मिले, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम सब दोस्त लोग मिले नहीं है। तो ऐसे ही सारे के सारे दोस्त लोग वापस से मिलने आ जाते हैं। यहाँ पे सब लोग होते हैं लेकिन होनुका नहीं होती है और ऐसे ही वो लोग पार्क में जाते हैं, एक दूसरे बातें करते रहते हैं। तो लायन बॉय इनको बोलता
बोलते हैं कि यार होनुका क्यों नहीं आई है। तो ये लोग घूम के बोलते हैं अरे तुम्हें पता नहीं होनुका के साथ क्या हुआ। तो वो बोलता है क्या हुआ। तो हमारा नॉर्मल बॉय उससे कहता है कि हाँ तुम्हें शायद नहीं पता है होनुका के साथ क्या हुआ है। उसके जो डैड थे उन्होंने कुछ क्राइम कमिट किया था और उसकी वजह से होनुका को ये सिटी छोड़ना पड़ गया था और इसीलिए होनुका कहाँ है वो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें पता चला है कि वो शायद अपने एक रिलेटिव के साथ रहती है। फिर उसके बाद ये दो चोटी वाली लड़की सबसे कहती है कि चलो हम कैरियोके करने जाते हैं और टॉपिक चेंज करते हैं। और वो बोलती है लायन बॉय तुम भी होनुका के बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि शायद वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके बारे में सोचे और इसीलिए वो गायब हो चुकी है। तो ये बात तो लायन बॉय को समझ नहीं आती, तो वो उसके बाद बारिश में भाग भाग के जाता है होनुका के रिलेटिव के पास उनसे पूछने के लिए। तो उसकी रिलेटिव बोलती है कि हमें नहीं पता होनुका कहाँ पे और अच्छी बात है कि वो यहाँ पे नहीं है। ऐसा बोल के वो लायन बॉय के मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देती है। तो तभी लायन बॉय एक जगह पे बैठ के सोच रहा होता है कि यार उसने ऐसा क्यों कहा। तो तब उसे स्ट्राइक होता है कि जो डबल चोटी वाली लड़की है वो जिस तरह से अपने बालों को घुमा रही थी वो सेम तरीके से होनुका भी अपने बालों को घुमाती है। इसका कुछ न कुछ तो मतलब हो सकता है। फिर ऐसे ही लायन बॉय डबल चोटी वाली लड़की का पीछा करता है और वो ऐसे पहुंच जाता है एलियन के पास। तो वो एलियन से सब कुछ जान लेता है और अपने सारे दोस्तों को ये बातें बता देता है। और तब वो एलियन की मदद से अपने दोस्तों को बताता है कि जिस डबल चोटी वाली लड़की को हम जानते हैं जिसका नाम आइको है वो असल में आइको नहीं है, वो है होनुका। होनुका ने अपने आप को आइको के बॉडी में कन्वर्ट कर दिया है ये एलियन के हेल्प की मदद से। तो एलियन भी उनको सारी चीजें एक्सप्लेन करता है और बोलता है कि उसने मुझे कॉइन दिया और मैंने उसकी इच्छा पूरी कर दी। वेल उसने ऐसा क्यों कहा, कैसे कहा, वो सब के बारे में आपको नहीं बता सकता हूँ। फिर लायन बॉय सबको बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि होनुका ने ऐसा क्यों किया। तो उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन जो भी उसने किया उसने कुछ अच्छा समझ के किया होगा। ऐसा बोल के वो लोग बातों को रफा दफा कर देते हैं और वहां से निकल लेते हैं। लेकिन लायन बॉय को ये सब चीज समझ ही नहीं आती है। वो बोलता है कि मुझे ये सब जानना ही पड़ेगा कि ऐसा उसने क्यों किया। ऐसा बोल के लायन बॉय अगले दिन वापस से आइको का पीछा करता है और तभी आइको जाके बैठ जाती है उनके पुराने वाले क्राइम स्कूल के पास। तो लायन बॉय भी उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है और उससे बातें करना स्टार्ट कर देता है। तो फिर लायन बॉय आइको से पूछता है कि आइको तुम तो होनुका हो ना। तो होनुका उससे बोलती है कि अरे तुम्हें कैसे पता चल गया। तो वो बोलता है कि जिस तरह तुम तुम्हारे बालों से खेलती थी वो सेम तरीका होनुका का था। तो वो कहती है हाँ ये बात तो सच है। तो लायन बॉय उससे पूछता है कि क्या तुम वापस से पहले जैसी बन सकती हो। तो फिर आइको उससे कहती है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी असली आइको तो बहुत दूर चली गई और वो वापस कभी नहीं आने वाली है। तो लायन बॉय को लगता है कि होनुका ने आइको को मार दिया। ऐसा सोच के वो अपने जेब से एक रस्सी निकालता है और वो होनुका के गले में वो रस्सी को डालता है और दबा के उसे खत्म कर देता है। ये करते हुए वो खुद भी रोता रहता है और होनुका भी रोती रहती है। तो लायन बॉय को लगता है कि उसने एक अच्छा काम किया, उसने एक मर्डरर को खत्म कर दिया है। फिर अगले दिन लायन बॉय अपने नॉर्मल दोस्त के साथ खड़ा रहता है और तभी उसका नॉर्मल दोस्त उससे कहता है कि पुलिस ने थोड़ी और पूछताछ की और जानकारी निकाली तो उन्हें आइको का एक चीज मिला है जो कि उसके घर पे उनको उसका विल मिला है जिसमें उसने लिखा था कि वो अपनी हर एक चीज होनुका को देना चाहती है। और तब हमें ये भी मालूम पड़ा कि जो आइको थी वो असल में किसी ने उसका मर्डर नहीं किया था, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। और ये बात जब लायन बॉय समझता है तो उसे शॉक लगता है। उसे मालूम पड़ जाता है कि उसने होनुका को खाली फोकट मार दिया। और तब हमें ये लोग होनुका का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे वो जाती है एलियन से बात करती है और बोलती है कि एलियन तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो, ठीक है, तो मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरी एक इच्छा पूरी करो। और तब वो लोग दिखाते हैं कि होनुका और आइको दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि जो असली आइको रहती है वो असल में अपने स्कूल में हमेशा लोगों से बुली होती रहती थी, तो इसी वजह से वो खुद को खत्म कर देती है। और ये बात सिर्फ होनुका को पता रहती है। तो होनुका जाती है एलियन के पास और उससे कहती है कि आइको को तो बहुत सारे लोग जानते हैं और वो बहुत अच्छी लड़की है, उसको बहुत सारे लोग प्यार भी करते हैं और कुछ कुछ लोग उसे नफरत भी करते हैं, लेकिन मैं एक ऐसी हूँ जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे आइको की बॉडी के अंदर डाल दो, मैं गायब भी हो गया तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा वो उससे कहती है और तभी एलियन होनुका को आइको की बॉडी के अंदर डाल देता है। और तभी हमें दिखाते हैं कि लायन बॉय पूरी तरह से डिप्रेस हो गया रहता है और वो डिप्रेस होकर अपने घर जा रहा होता है। और वो कहता है अच्छा तो मुझे अब समझ आया कि मेरे सारे दोस्तों को पहले से ही पता था कि आइको ने खुद को खत्म कर दिया है, इसीलिए होनुका ने उसकी जगह ले ली है। और ये बात वो लोगों ने मुझसे छुपाई थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मुझे ये बात पता चले और मुझे धक्का लगे। और वो कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उसको खत्म करके। ऐसा बोल के वो अपने रास्ते चलता रहता है। और तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा लायन बॉय पूरी तरह से डिप्रेस हो चुका होता है और वो एक कॉइन लेके जाता है एलियन के पास और उसे देता है और बोलता है तुम ये ले लो, मैं जानता हूँ मुझे तुमसे क्या इच्छा मांगनी है। और तब हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शिनिची के सारे दोस्त लोग वापस से जुड़ जाते हैं एक जगह पर। वो लोग बोलते हैं कि क्या तुमने उस ग्लोइंग गर्ल के रूमर के बारे में सुना है, वो हमेशा रास्ते पे आती है इस टाइम पे और लोगों से पूछते कि मेरा नाम बताओ कि मैं कौन हूँ, और जो भी इंसान उसका नाम नहीं बता पाता है वो उसे खत्म कर देती है। और तब ये लोग बात करते रहते और तब इनको लगता है कि शायद इन सब के पीछे इनका दोस्त लायन बॉय ही है। तो तब शिनिची बोलते हैं कि मेरे पास एक कॉइन है, मैं इस कॉइन को यूज करके लायन बॉय को रोकना चाहता हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि प्रेजेंट टाइम में क्लेयर जाती है शिनिची के असली क्रैम स्कूल में और वो वहां जाके चीजों को ढूंढती रहती है और तब उसे वहां पे दिखता है शिनिची के कॉस्ट्यूम वाला की चेन। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एलिना को वापस से हेलमेट वाली लड़की कॉल करती है और वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करना है, क्या हम मिल सकते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक लड़की सड़क पे चलती रहती है और उसके सामने आ जाती है द ग्लोइंग गर्ल। वो आइको का रूप ले लेती है और वो उससे पूछती है हे क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ। तो ये लड़की कह देती है कि तुम तो आइको हो ना, लेकिन तभी ही वहाँ पे एलिना आती है और वो कहती है कि ये लड़की आइको नहीं है, ये है होनुका।
वेल मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ, तुमने रॉन्ग नाम बता दिया है, लेकिन मैं तुमसे बस ये कहना चाहती हूँ कि आइको बहुत पहले खत्म हो चुकी थी और होनुका ने उसकी जगह ले ली थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है और अब हम होनुका को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा वो बोलती रहती है कि तभी ही वो लड़की वहां से खत्म हो जाती है और आइको उसे अपने अंदर खींच लेती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शिनिची जाता है अपने गैंग मेंबर से मिलने के लिए। वहां पे सिर्फ हेलमेट वाली लड़की आई होती है और तो और हमारा हीरो आया हुआ रहता है। तो शिनिची उससे कहता है कि अरे लीडर नहीं आई क्या? तो वो कहता है कि लीडर इस वक्त बिजी है। तो शिनिची उससे बोलता है कि ठीक है, डायरेक्टली काम की बात बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे तुम्हारे कॉइन्स दे दो, क्योंकि मेरा गोल है कि मैं 100 कॉइन्स तक जाने वाला हूँ और इस सब चीजों को रोकने वाला हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, हम इस बारे में सोचेंगे। ऐसा बोल के वो लोग अपने बाइक पे बैठ के वहां से निकल लेते हैं। फिर उसके बाद शुइची और क्लेयर अपने अपने रास्ते चल रहे होते हैं। तो क्लेयर उससे बोलती है क्यों ना हम तुम्हारे घर चले और फिर कल हम जाए उस माउंटेन पे बाकी कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए। तो शुइची बोलता है वेल ठीक तो है, लेकिन तुम मेरे घर क्यों आना चाहती हो? तो क्लेयर बोलती है क्योंकि मैं तुम्हारे घर पे अब तक कभी गई ही नहीं हूँ। ऐसे वो लोग बातें करते रहते हैं। तो शुइची बोलता है ठीक है, हम मेरे घर चल सकते हैं। तो जैसे ही क्लेयर और शुइची उसके घर पे पहुंचते हैं तो क्लेयर ऑब्जर्व करती है कि शुइची के घर पे हर एक चीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है, सड़ रही होती है बहुत सारी चीजें और हर जगह पे धूल गिरी हुई होती है। फिर शुइची उसे अंदर वाले रूम में बुलाता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो दोनों नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो मैं उनसे मिला ही नहीं हूँ बहुत टाइम से। तो ये सब देख के क्लेयर का और दिमाग सटकने लगता है। वो बोलती है घर में क्या हो रहा है? शुइची को नहीं दिख रहा है कि इसके घर में कितना धूल मिट्टी है और हर चीज सड़ चुकी है। तो फिर क्लेयर एकदम टेंशन में आ जाती है और वो शुइची को पकड़ लेती है और बोलती है शुइची तुमने तुम्हारे पेरेंट्स को लास्ट टाइम कब देखा था? ऐसा वो जैसे ही शुइची को बोलते शुइची का दिमाग फटने लगता है और शुइची के पुराने मेमोरीज उसके दिमाग में आने लगते हैं और इसी वजह से शुइची थोड़ा अपने बीस्ट वाले फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है और वो क्लेयर को धक्का मार के उसको गिरा देता है बिस्तर पे। और तभी शुइची को एक पुराना मेमोरी वापस से उसके दिमाग में आता है, जिसमें वो और एलिना दोनों ही शुइची के रूम में बैठे हुए रहते हैं और एलिना शुइची को गले लगाती रहती है। तो शुइची वापस खड़ा हो जाता है और बोलते हैं अरे ये सब क्या हो रहा है? लेकिन तभी अचानक से शुइची और क्लेयर दोनों के गले में से उनका चोकर कट के गिर जाता है और तभी ही शुइची को कॉल आता है उनके लीडर का। तो उनकी लीडर कॉल पे बोलती है कि मैंने तुम्हारा पैक्ट खत्म कर दिया है और बाकी सब लोग का भी खत्म कर दिया है, कल शाम 5 बजे तुम हमें मॉल के पास वाले ब्रिज के पास मिलो। ऐसा बोल के वो कॉल काट देती है और तभी ही हेलमेट वाली बंदी बोलती है कि चलो तुमने प्लान 1 तो कंप्लीट कर दिया है, अब हमें प्लान 2 के बारे में काम करना है, जो कि ये है कि अब से हमें कॉइन कलेक्ट करना बंद करना है और अपने सारे के सारे कॉइन हमें एलिना को देना है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शुइची और क्लेयर दोनों ही स्कूल में गए रहते हैं और वो लोग बातें करते रहते हैं कि असल में क्या होने वाला है आज। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि उस माउंटेन में से काला काला धुआं निकल रहा रहता है और यहाँ पे एलिना और उसका दोस्त जो कि नॉर्मल बॉय होता है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि हमें इस चीज को रोकना पड़ेगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि स्कूल में क्लेयर का पीछा कर रही होती है ये इनविजिबल गर्ल। तो क्लेयर उसको पकड़ लेती है और पानी में धक्का मार के गिरा देती है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हेलमेट वाली बंदी सारे के सारे कॉइन्स एलिना को दे देती है। तो एलिना उससे कहती है कि तुमने मुझे ये सब कॉइन्स दिए वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में शीची को नहीं बोलना है। ऐसे वो उससे बात करती रहती है कि तभी शीची वहां पे पहुंच जाता है और बोलता है कि तुमने ये सब इसलिए किया ना ताकि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सको। फिर उसके बाद शीची उससे बोलता है कि पिछले रात मेरी सारी मेमोरीज धीरे धीरे करके मेरे पास आने लगी है, तो तुम मुझे सच बता दो कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया है। तभी क्लेयर वहां पे आ जाती है और वो कहती है कि हाँ तुम बताओ कि तुमने शीची के साथ ऐसा क्यों किया। और तभी ही क्लेयर अपने बैग में से निकालती है वही शीची वाला कॉस्ट्यूम वाला स्टफ टॉय और बोलती है ये मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में मिला है। जैसे ही शीची इसको देखता है तो उसकी सारी की सारी मेमोरीज उसके दिमाग में वापस आने लगती है और तभी ही शीची वापस से अपने मॉन्स्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और एलिना भी उसके मॉन्स्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वो एलिना वहां पे भाग भाग के आती है शीची को रोकने के लिए, लेकिन शीची उसको बोलता है कि नहीं तुम मेरी मेमोरीज मुझसे वापस नहीं चुरा सकती हो। ऐसा बोल के एलिना और शीची फाइट करने लगते हैं और मीनवाइल क्लेयर भी शीची के अंदर घुस जाती है और तभी क्लेयर एलिना से पूछती है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को क्यों खत्म किया। तो एलिना रोने लगती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि जो भी मैंने किया है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये सब करना पड़ा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और तभी हमें वो लोग एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे एलिना शीची को पकड़ के रखती है उसके रूम में और उसी वक्त शीची के पेरेंट्स खत्म हो रहे होते हैं और वहाँ पे होनुका का भूत भी होता है। और तभी एलिना अपना पावर्स यूज करती है शीची के ऊपर और उसकी सारी की सारी मेमोरीज को इरेज कर देती है उसे बचाने के लिए। और तभी शीची और क्लेयर के अंदर बहुत सारी एनर्जी आ जाती है और वो लोग रेडी होते हैं प्रॉपर फाइट करने के लिए। और इस सीन में शीची बहुत खतरनाक दिखता है। शीची भाग के जाता है और वो एलिना को एक मुक्का मारता है। एलिना उड़ जाती है हवा में, लेकिन फिर एलिना भी शीची को पकड़ती है और वो उसे भी एक मुक्का मारती है और इस मुक्के के इम्पैक्ट की वजह से क्लेयर को भी खून निकलने लगता है। यहाँ पे ये लोग की ये तगड़ी फाइट चलती रहती है। शीची अपना गन निकालता है, गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन मिस कर देता है। तभी शीची एलिना को एक चमाट मारता है और एलिना जाती है पानी में गिर जाती है। लेकिन इस वक्त यहाँ पे आ जाती है होनुका की भूत और वो शीची को पकड़ लेती है और बोलती है बताओ मैं कौन हूँ। और तभी शीची वो भूत के चंगुल में फंसने लगता है, लेकिन तभी एलिना उसको बोलती है कि तुम कुछ मत बोलना, वो एक दूसरी लड़की है। ऐसा वो जैसे ही बोलती है तो शीची वापस से अपने दिमाग में आ जाता है और वो घूम के अपने बंदूक से गोली मार देता है उस भूत को। लेकिन वो भूत शीची के दिमाग के अंदर घुस जाती है और वो पूरी तरह से उसे कवर कर लेती है और बोलती है हे बताओ मैं कौन हूँ। शीची फिर उसके दिमाग के अंदर हर जगह गोली मारने लगता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती है और ये भूत दौड़ दौड़ के आती रहती है शीची के पास उसे पकड़ने के लिए। और वो लोगों ने शीची को पूरी तरह से पकड़ लिया होता है, लेकिन तभी एलिना वहां पे आ जाती है और वो शीची का सर पकड़ के उसकी सारी
मेमोरीज वापस से खींचने लगती है बाहर उसके अंदर से, और शीची सब कुछ भूलने लगता है। तो फिर ये देख के भूत वहां से निकलने लगती है। वो बोलती है कि एक मॉन्स्टर तो मेरे लिए यूजलेस है, मुझे तो सिर्फ ह्यूमंस चाहिए। ऐसा बोल के वो वहां से चुपचाप निकलने लगती है। और तभी शीची एलिना से बोलता है कि मैंने एलियन से बात किया था और मैंने उसको बोला था कि मैं 100 कॉइंस कलेक्ट कर दूंगा और मैं और क्लेयर इस गेम को खत्म कर देंगे। तो एलिना उससे कहती है कि शीची ये गेम बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, लेकिन उसे तुम खत्म नहीं करोगे। और इसी के साथ ये वाला सीजन यहाँ पे खत्म हो जाता है। वेल, अगर आपको वीडियो मजा आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत पास पहुंच रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर दोगे तो हम 50,000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन भी कवर कर देंगे। और अगर वीडियो मजा आया तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वेल, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबेट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।